जो सैटरडे गया अभी 8 अगस्त को, उस पे एक इंडियन ज्वेलरी स्टोर पे भाई साहब चोरी हो गई अमेरिका में। तो न्यू जर्सी की स्टोरी है ये, न्यू जर्सी की न्यूज़ है। न्यू जर्सी एक स्टेट है अमेरिका में, वहाँ पर 8 तारीख को 1 मिनट के अंदर अंदर स्मैश एंड ग्रैब चोरी हो गई है। स्मैश एंड ग्रैब बेसिकली होता है कि अंदर आओ, फटाफट से स्मैश करो चीज़ें, तोड़ो 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 और ग्रैब करके फटाफट भाग जाओ। इससे पहले कि कोई पुलिस को कॉल कर पाए, और कर भी दिया तो इससे पहले कोई पुलिस आ पाए, उससे पहले यू आर ऑल गॉन। ये मिलती जुलती कहानी मैंने एक कुछ 5-6 महीना पहले बनाई थी, जिसमें एक कैलिफोर्निया के अंदर हुआ था, सेम इंडियन ज्वेलरी स्टोर के अंदर। ये वाली फिर से एक हुई है एक इंडियन ज्वेलरी स्टोर के अंदर, इस बार न्यू जर्सी में। पहले न्यूज़ रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। Jewelry heist that happened in New Jersey. Several people seen on video running into a shop in Woodbridge with sledgehammers and bags, and seconds later taking off with $1 million worth of jewelry. New Jersey reporter Tony Yates is live at that scene in Woodbridge. Tony? Yeah, guys, you know, this family poured its life savings into making their dream come true. And of course, what happened to them Saturday evening was extremely frightening. However, they say they are so grateful that they were not injured. Their customers were not injured, but they do want the people responsible for this captured. They say there were about 6 people involved in pulling off this robbery. I was standing right there. I saw like 4 or 5 guys, all black masked, black dress, and with the hammer they start banging these cabinets. He's talking about the thieves pouring out of this gray SUV parked right outside the doors of Nolaka Jewelry Store, showing up just as local street security was down the block. They launched their attack. It was a fraction of the seconds, you know, 2 people with the sledgehammer, they just started banging both sides of the cabinets. And the movement was so scary that, you know, the noise was so high pitched. So he just didn't realize what happened. He just walked into the office. तो ये इंसिडेंट हुआ है नौलखा ज्वेलर्स, जो कि एक एरिया है वहाँ पर। बेसिकली सारे इंडियन स्टोर्स हैं वहाँ पे, बेसिकली इंडियन शॉप्स हैं जिसमें आप कपड़े वगैरह ले सकते हो, ज्वेलरी वगैरह ले सकते हो। तो एक नौलखा ज्वेलर्स करके इसका नाम है, और ये इंडियन है बाय द वे, राइट। तो इसका ओनर सोनू चौहान एंड सुष्मिता चौहान। 1 साल पहले इन्होंने अपनी दुकान खोली है, 1 साल ही हुआ है इनको। तो कई लोग हैं ना सोच रहे हैं कि इनको टारगेट किया गया है। टारगेट नहीं किया गया, मुझे बस इतना पता है कि देखो जहाँ ये जो चोर होते हैं ना, ये बेसिकली ज्वेलरी की दुकान को लूटनी होती है, क्योंकि गोल्ड सबसे बढ़िया चीज़ है लूटने के लिए। आपने लूटा, ट्रैक नहीं कर सकते पहले, तो फटाफट से उसको पिघला दो, पिघला के कुछ भी बना दो, बार बना दो, कुछ भी बना दो, फिर तो कुछ नहीं कर सकते आप उसका। इसलिए गोल्ड लूटते हैं चोर जो होते हैं। और चोर यहाँ पे अमेरिका में आपको पता ही है मोस्टली चोरी कौन करते हैं, दे आर नॉट इंडियंस। मोस्टली चोरी एक ही रेस के लोग करते हैं अमेरिका में। मैं बस नाम नहीं ले सकता, पर पता सबको ही वही है कि मोस्टली चोरी वही रेस के लोग करते हैं अमेरिका में, और दिख भी रहा था ये वही लोग हैं। तो इन्होंने बेसिकली एक इंडियन स्टोर लूटा, इन्होंने इंडियन ज्वेलरी स्टोर लूटा। और पिछले जो मैंने 4-5 महीने पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी वही रेस के लोग थे। इस बात पे गौर फरमाना, दे वर इन एंड आउट विद इन 45 सेकेंड्स। 45 सेकंड के अंदर घुसे, तोड़ा ताड़ी करी, बैग बड़ा बैग लेके आए, उसके अंदर सामान ऐसे गिराया और भाग गए। क्योंकि इतनी जल्दी तो कॉप्स भी नहीं आ सकते ना, 2-3 मिनट तो उनको भी लगते हैं आने में, तब तक तो वो भाग लिए। अब बाद में ट्रैक करते रहो गाड़ियों के नंबर CCTV कैमरा से, तब पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, वरना अब तक तो निकल गए लोग। The culprits used sledgehammers to smash every single jewelry case and clean them all out in less than 45 seconds that were gone in an instant. The family opened the store about a year ago. I came to this country in like 2007. I was working in an IT company. I was doing a lot of saving. And I put everything here in my store. Woodbridge police are investigating. The couple says similar thefts have become common along the stretch of Oak Tree Road, lined with Indian stores and restaurants, and they're hoping the city does more to step up security. Recently, not even like a year back, within 6 months or 8 months back, 3 or 4 stores has already been. Other jewelry stores? Jewelry store in the street, same street. Wow. What do you guys want to see done? Yeah. See, my fear, and I hope that's not the case, that a particular race or a community is being targeted. Broad daylight, caught on camera. A group dressed in all black didn't seem to care, rushing out of a silver car and into Nolaka Jewelry Store on Oak Tree Road in Woodbridge just after 7 p.m. Saturday with sledgehammer and bags. First smash, and then grab, getting away with much of the store's inventory, believed to be valued at about $1 million. On the one hand, I think it's disturbing because it's right here.
but on the other hand, I'm not surprised. $1 मिलियन का सामान लेके 45 सेकंड के अंदर 1 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में बताऊं तो 9.5 करोड़ 10 करोड़ रुपए बनते होंगे। और जो ओनर था वो कहता है कि मुझे लग रहा है, आई डोंट वांट टू, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है, बट आई डिसएग्री। चोरों का काम है चोरी करना। उनको ज्वेलरी स्टोर दिखते हैं, उनको दिखता है ईजी टारगेट है, चलो चोरी करके निकल लेते हैं ज्वेलरी। और इंडियन जो एरिया ये वाला है, यहाँ पे इंडियन ज्वेलरी स्टोर्स भी बहुत सारे हैं, तो वो आ जाते हैं चोरी करने, फटाफट से ज्वेलरी चोरी करके निकल जाते हैं। वो सबको चोर जो होते हैं ना, सबको चोरी करते हैं वो ये नहीं देखते कोई इंडियन है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कोई पॉज लूँगा, एक रिमाइंड करूँगा आपको, अगर आप हमारे चैनल में वीडियोज़ एंजॉय करते हैं सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। और आगे आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, इंश्योरेंस के बारे में समझाऊंगा। बेसिकली जो स्टोर ओनर्स होते हैं ना, दे आर रिक्वायर्ड टू गेट सम इंश्योरेंस, जो इतना महंगा काम करते हैं, लाइक इतना महंगा ज्वेलरी वगैरह में डील करते हैं। The area is known as a hub for South Asian businesses, with jewelry stores dominating the landscape. But there's no word on why Nolaka, which has only been open for about a year, was singled out. I'm thinking this is very bad news for us because, and I'm very scared right now, yeah, because I'm very upset. It's not good for this guy and everyone, okay? It's a very bad news. Police are hoping to give the store owner some good news soon as they continue to investigate and try to determine who is behind those masks and where is all that jewelry. So naturally, they are hoping that tips will pour in when these guys start trying to fence this jewelry. Of course, they have a whole lot of work ahead of them right now, cleaning up the store, working with insurance, and trying to step up security inside the store so that this does not happen again. They are hoping to reopen tomorrow. जो इनका सामान था, जो जाना था, वो तो जा चुका। पकड़े जाएंगे तो फिर रिकवर हो जाएगा, वरना ये तो गया सामान। इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। जो इतनी महंगी चीज़ों में डील करता है ना, जो ज्वेलरी वगैरह रखता है या फिर बहुत महंगा सामान रखता है, वो इंश्योरेंस लेता ही लेता है। आई नो बहुत जो हुआ बहुत बुरा हुआ इनके साथ, बट नॉट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, दे विल गेट सम मनी बैक। तो और वो कब मिलेगी वो मुझे नहीं पता, कि कब तक केस क्लोज होगा, ज्वेलरी रिकवर होने से पहले मिल जाएगी, बाद में मिलेगी। प्रॉब्लम तो होगी इनको, प्रॉब्लम तो हो चुकी है ऑलरेडी। बट लेट्स टॉक अबाउट इंश्योरेंस। तो एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको, व्हाट ज्वेलर्स ब्लॉक इंश्योरेंस कवर्स। तो ज्वेलर्स ब्लॉक इंश्योरेंस करके एक चीज़ होती है जिसमें रॉबरी बर्गलरी कवर्ड होता है, जो कि बेसिकली प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्म्ड होल्ड अप्स, ब्रेक इन, स्मैशिंग, ग्रैब क्राइम्स, एग्जैक्टली सेम इंसिडेंट। तो इनके पास ये इंश्योरेंस होगी प्रॉब्ली, और जिसमें ये कवर्ड होगा ऑलरेडी। सेकंड, थेफ्ट एंड शॉपलिफ्टिंग, कोई आके ज्वेलरी चोरी करके ले जाता है जेब में डाल के, वो भी कवर्ड होता है। ट्रांजिट एंड ट्रैवल, कि अगर आप ज्वेलरी कहीं ट्रांजिट ट्रैवल में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, वो भी कवर्ड होती है। एंड कस्टमर प्रॉपर्टी, जैसे कस्टमर भी बैठे हो, उनकी ऑन द स्पॉट वाली ज्वेलरी, या फिर उन्होंने आपके पास दे रखी हो, आप उस पर काम कर रहे हो, वो ज्वेलरी भी अगर चोरी हो जाए, लूज़ हो जाए, तो वो भी कवर्ड होती है। एक और स्क्रीनशॉट, क्या कवर नहीं होता है? अनरिपोर्टेड या अंडर वैल्यूड स्टॉक। अगर कोई चीज़ रिपोर्टेड ही नहीं है, भाई बोले मेरे पास $1 मिलियन की ज्वेलरी थी जो चोरी हो गई, वो बोलेगा तुमने तो कम की लिखवा रखी है, ज़्यादा की कैसे, तो वो कवर नहीं होगा। और ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। अगर आप सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट फेल कर रहे हो, अगर आपके पास CCTV कैमरास नहीं है, अलार्म्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो इंश्योरेंस को चाहिए वो नहीं है आपके पास, तो फिर इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी। इंश्योरेंस कहती है तुम्हारी सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए, उसके बाद भी चोरी होती है तो ठीक है हम कवर करेंगे। अगर तुम्हारे पास सिक्योरिटी नहीं है तो हम नहीं कवर करेंगे। इनके केस में होगी सिक्योरिटी, जैसे CCTV कैमरा इनके पास, और भी चीज़ें होंगी, बट अगर नहीं है तो हम कवर नहीं करेंगे। ये होता है बेसिकली एक्सक्लूजन। सैड न्यूज़ फॉर सोनू चौहान, जो कि कभी IT में काम करता था और उसने काफ़ी टाइम के बाद मेहनत से अपनी लाइफ सेविंग्स डाल के एक ज्वेलरी की दुकान खोली और उस पर चोरी हो गई, 1 साल के अंदर ही हो गई, और रेपुटेशन लॉस भी होता है। कल को वो खोलेगा दोबारा, उसको डर भी है कहीं से फिर से ना हो जाए, तो गवर्नमेंट की हेल्प तो चाहिए, पुलिस की हेल्प चाहिए उसको, कल को ऐसे इंसिडेंट ना हो, सिक्योरिटी बढ़ जाए, पेट्रोल वाली कारें घूमें तो बेटर रहेगा, ऐसी दुकान के लिए, और इंडियन कम्युनिटी के लिए भी जो वहाँ पे जिनकी दुकान है। ये थी आज की वीडियो गाइस। कमेंट सेक्शन में नीचे अपने कमेंट्स बताएं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय।